Good morning, friends. Today I am going to discuss another amendment as introduced by the Patent Amendment Rules 2024. हमारा जो पेटेंट एक्ट था वो 2005 में सब्सटेंशियल अमेंडमेंट्स के थ्रू गया। तो अब हमारा जो पेटेंट एक्ट के अंदर ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट, ग्रेस पीरियड के प्रोविजंस तो थे, लेकिन उनको एप्लीकेबल करने के लिए हमारे एक्ट के अंदर हमारे जो पेटेंट रूल्स 2003 थे उसमें कोई प्रोविज़न नहीं था। अब पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 ने ग्रेस पीरियड रिलेटेड जो प्रोविजंस हमारे पेटेंट एक्ट में हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में रूल्स को इंट्रोड्यूस करा है। तो ये रूल जो है रूल नंबर 29A, ये एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे पेटेंट्स रूल 2003 के अंदर। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस न्यू रूल 29A। रूल 29A जो है वो भी चैप्टर 4 के अंदर आता है, जो कि टाइटल्ड है पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशंस के अंदर। इस चैप्टर में अगर आप देखोगे रूल 24B एंड रूल 24C जो है हमने हाईलाइट किया है इन रेड कलर। इन रूल्स में भी अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है और हमने ऑलरेडी रूल 24B और रूल 24C के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर एक वीडियो बना रखा है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं रूल 29A। अगर आप ये देखो, रूल 29A से पहले रूल है रूल 29 जो कि प्रोसीजर इन केस ऑफ एंटिसिपेशन बाय प्रायर क्लेमिंग, और रूल 29A एग्जैक्टली इसके अंदर है। तो बेसिकली जो ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट है हमारे एंटिसिपेशन के रूल्स के साथ, एंटिसिपेशन के सेक्शन के साथ चलेगा। लेट अस नाउ गेट डीपर इनटू द रूल 29A। अच्छा, अब कहने को जो रूल 29A है, ठीक है, रूल 29A बड़ा सिंपल है, 2 लाइन का रूल 29A है। व्हाट डज इट सेज इज 29A ग्रेस पीरियड एंड एप्लीकेशन टू अवेल द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31 shall be filed in form 31 along with the fees specified in the first schedule। सिंपल बोल रहा है कि भाई सेक्शन 31 में टाइम पीरियड जो है वो है 1 साल का। आप 1 साल के अंदर अंदर पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो। ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इफ़ वी गो थ्रू दी सेक्शन 31 दैट इज़ वेयर हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ अभी चलना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? द रीज़न इज़ दिस। If we go through section 31, it discloses an invention claimed in a complete specification shall not be considered as a anticipated by the reason only of agar। Now subsection A of the 31 section क्या कहता है कि अगर display of the invention with the consent of true and first inventor or a person deriving title from him at an industrial or other exhibition to which the provisions of this section has been extended by the central government by notification in the official gazette or the use thereof with his consent for the purpose of such an exhibition in the place where it is held। तो one of the important point in subsection A of section 31 is that कि ये सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस में होगा जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, एंड इस नोटिफिकेशन में क्लियरली ये निकल के आ रहा है कि अगर इन्वेंटर, अगर आप एंड बीइंग ए ओनर और सी ऑफ द कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हो और अभी पेटेंट फाइल नहीं किया, अगर वो नोटिफिकेशन के अंदर पर्टिकुलर एग्जीबिशन आ रही है, only then you will be able to gain the benefit of section 31 and newly introduced rule 29A। अब दूसरा सबसेक्शन, सबसेक्शन बी जो है सेक्शन 31 का, वो क्या कह रहा है
द पब्लिकेशन ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिस्प्ले और द यूज ऑफ द इन्वेंशन एट एनी सच एग्जीबिशन एज अफोरसेड। सो इट मीन्स जो सबसेक्शन बी है वो उन्हीं एग्जीबिशंस के लिए एप्लीकेबल होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट में इस सेक्शन 31 की एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड करा है। अब सबसेक्शन सी देखते हैं। व्हाट डज सबसेक्शन सी ऑफ सेक्शन 31 से इज द यूज ऑफ द इन्वेंशन आफ्टर इट हैज़ बीन डिस्प्लेड और यूज्ड एट एनी सच एग्जीबिशन as aforesaid and during the period of the exhibition. So subsection A, subsection B, subsection C ये बात तो कर रहे हैं कि अगर आप एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट को, अपनी इन्वेंशन को डिस्प्ले कर देते हो और समवन एल्स इवन यूज़ भी कर देता है उस एग्जीबिशन के टाइम के पीरियड में या उस एग्जीबिशन के टाइम के बाद, तो आपको ग्रेस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स मिलने वाला है। लेकिन जो मेजर कंडीशन ये है कि ये जो भी एग्जीबिशन होगी, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो या कोई अदर एग्जीबिशन हो, इट मस्ट बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। और उस नोटिफिकेशन में क्लियरली इलस्ट्रेट होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 31 की एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड किया है इस इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में। अब जो सबसेक्शन डी है हमारे लिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोफेसर्स, फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स जिन्होंने पेपर अपना पब्लिकेशन करते हैं डिफरेंट जर्नल्स में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में, टेक्निकल सोसाइटीज़ में। अब उनके लिए देयर इज़ नथिंग सच फ्रेज इन दिस सबसेक्शन कि गवर्नमेंट की नोटिफाइड टेक्निकल सोसाइटीज़ हों या कोई भी सोसाइटी हो, लेकिन इसमें टिपिकली जो लैंग्वेज है दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन इन ए पेपर रेड बाय द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर बिफोर ए लर्नड सोसाइटी या फिर पब्लिश्ड विद हिज कंसेंट इन द ट्रांसैक्शन ऑफ सच ए सोसाइटी। सो व्हाट डज सबसेक्शन डी सेज कि अगर आपका पेपर कहीं पे पब्लिश हुआ है, अब आप उस पब्लिश्ड पेपर को विद इन 1 ईयर टाइमलाइन के अंदर आप जो है ग्रेस पीरियड को, जो कि 12 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ योर पब्लिकेशन एंड फ्रॉम द डेट व्हेन यू रेड दैट पेपर बीइंग ए ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर बिफोर दिस लर्नड सोसाइटी, तो आपको रूल 29A के अंदर जो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है वो आपको मिलेगा पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। अब आ जाते हैं फॉर्म 31 पे, क्योंकि अब हर सब सेक्शन की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो फॉर्म 31 में क्लियरली चारों कैटेगरीज बता दी कि आपका इन्वेंशन जो है 31(1)A में फॉल इन कर रहा है, 31B में फॉल इन कर रहा है, 31C में कर रहा है या D में कर रहा है। अगर 31A में कर रहा है तो आपको अर्लीस्ट डेट ऑफ डिस्प्ले या यूज़ बताना है, ठीक है। और ये अंडरटेकिंग देनी है कि डिस्प्ले जो था वो दैट अकर्ड विद द कंसेंट ऑफ ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर या पर्सन ड्राइविंग टाइटल फ्रॉम हिम, इन दोनों में से आपको येस और नो बोलना है। और तीसरा, दैट डिस्प्ले अकर्ड एट द इंडस्ट्रियल और other exhibition to which the provisions of this section have been extended by the central government by this notification in the official gazette. So जब भी आप अपना पब्लिश्ड या यूज्ड प्रोडक्ट या इन्वेंशन को पेटेंट फाइल करने के लिए अगर लेके आ रहे हैं तो आपको सेक्शन 31 प्लस रूल 29A से हेल्प मिलेगी। लेकिन वो हेल्प तभी मिलेगी अगर आप 31A के अंडर आ रहे हो, तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है ऑफिशियल गैजेट में वो देना पड़ेगा। सो लेट अस डिस्कस नाउ 31B। तो अगर हम 31B के बारे में बात करें तो ये क्लियरली आ रहा है कि हमें एक तो अर्लीस्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन या यूज़ देनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेक्शन 31A अबव। क्लियरली अगेन, क्योंकि सेक्शन 31A में यही था कि ओनली उन्हीं एग्जीबिशंस में जहाँ पे यूज़ या डिस्प्ले
या पब्लिकेशन जो है सेंटर द्वारा नोटिफाइड एग्जीबिशंस में ही होना चाहिए, तभी आपको सेक्शन 31 का बेनिफिट अवेल होगा। अब सेक्शन 31C के बारे में बात करते हैं हम। तो उसमें भी अर्लीस्ट डेट ऑफ यूज़ आपको बताना पड़ेगा। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या तो 31A या 31B जो भी आपको एप्लीकेबल है वो बताना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ इन्वेंशन एज स्टेटेड इन द सेक्शन 31C, documentary evidence or affidavit that the use of invention occurred without the consent of the first and true inventor of a person या or a person deriving title from him. एंड फाइनली ये जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है उसमें आपको अर्लीस्ट डेट ऑफ डिस्क्रिप्शन या पब्लिकेशन देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 31D के कंप्लाइंस के लिए। Description of the invention in a paper read by the true and first inventor before a learned society या description of the invention published by the true and first inventor or with his consent in transactions of a learned society. So in this way you have to provide the documentary evidence to claim the grace period of 12 months from the date of your first publication or from first use or from first public display in an exhibition which is notified by the central government through the gazettes. एंड फाइनली चाहे आप सेक्शन 31A, B, C या D का किसी का भी बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको फॉर्म 31 में एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी that my invention was in the public domain from so and this application is not made later than 12 months from that particular date in which I am claiming the grace period. I hope that इस वीडियो से you will be able to understand the applicability of 29A का ग्रेस पीरियड का यूज़ आप कैसे कर सकते हो। You do not have to jump directly and start claiming ग्रेस पीरियड। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर एग्जीबिशंस वगैरह की बारे में बात कर रहे हैं तो दैट मस्ट हैव बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द ऑफिशियल गैजेट और उस नोटिफिकेशन में क्लियरली आना चाहिए कि सेक्शन 31 की एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड की जा रही है। और दूसरा सिनेरियो जो सेक्शन 31 में आ रहा है दैट इज़ प्राइमरीली फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स कि जो कि आपने पेपर पब्लिकेशन के बाद अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ्स के अंदर अंदर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। You can share this video with your colleagues, with your friends and with other patent agents or with other patent applicants so that they can get the benefit of 29A. And if you think that you have another perspective on the applicability of 29A, do put up your thoughts in the comment box. Do write to us at info@nyayatantra.com. Meanwhile, if you have not subscribed to this channel, you can subscribe it. You can share these videos with your friends. You can like the video. And thank you so much for going through this video. And we will be coming up with the other amendments which are introduced by the Patent Amendment Rules 2024. Thank you once again and Jai Hind.